जो भी थे, खैर एक इमरान खान की पार्टी के सांसद थे। इन्होंने जो तुलना की वो ठीक की कि हम कोई कॉलोनी थोड़ी है, जो कोई आता हमारी लाइट बंद कर दो, हमारा पानी बंद कर दो, हमारी गैस बंद कर दो। वो इनके साथ यही रहा है। हाँ देखिए, ये न्यूक्लियर पावर है। हाँ नहीं देखिए, कभी भी आप देखना पाकिस्तान का कोई सर्विंग जनरल वर्दी पहना हुआ वो कभी धमकी नहीं देता। इनकी पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोग, देखो ये इंडियंस को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। इसमें दो चीजें मैं आपको बताता हूं, ये न्यूक्लियर की धमकी क्यों देते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और जितने भी यहां पे आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे या कुछ और भी होंगे, तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर धमकी क्यों देते हैं। पहली चीज तो न्यूक्लियर धमकी इसलिए देते हैं कि जब इनको डर लगता है ना, तो ये न्यूक्लियर बहुत ज्यादा बोलते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे ये बहुत न्यूक्लियर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डर के मारे दुनिया आ जाएगी सुलह करवाने के लिए कि सर आप लड़ाई मत करो, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। आपने कभी भारत से सुना किसी को बोलते हुए न्यूक्लियर? कोई नहीं बोल, हमें पता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, चुप रहते हैं। बाकी एक किम जोंग है, वो पागल नॉर्थ कोरिया वाला, वो हर दूसरे दिन कहता है मैं मार दूंगा अमेरिका को, है ना। एक किम जोंग है जो हर समय, और एक ये पाकिस्तानी है, इनका काम है हर तीसरे दिन न्यूक्लियर, ऐसा न्यूक्लियर फलाना ढिमका। दूसरा कारण इनका न्यूक्लियर बोलने का ये मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इनको ऐसा बताया गया है, पाकिस्तानियों को डे वन से, बच्चे को बताया गया है कि ये जो चीज है ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और 57 मुस्लिम कंट्रीज में यू आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेट, तो यू आर स्पेशल। मतलब तुम अकेले हो जिसने दोनों IIT IIM क्रैक कर लिए, मतलब तुम और उसके बाद तुमने यूपीएससी में भी पोजीशन होल्ड कर दी, अब तुम गौतम बुद्ध नगर के DM पोस्ट हो गए हो सीधा। ये, और वहां पे लोग मानते हैं ये सब चीजें, वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर। तो आप जब भी देखेंगे वहां पे एवरीबडी विल टॉक अबाउट हम न्यूक्लियर फलाना ढिमका, और डेली ये बातें करते हैं वहां पे। रमीज राजा आप जानते हैं ना, जो क्रिकेटर था रमीज राजा, कमेंट्री करता था सौरभ भाई। एक बार रमीज राजा कहता है टेलीविजन पे, आज ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, दो न्यूक्लियर पावर के बीच में, इसमें कहां से न्यूक्लियर आ गया? वो हर जगह न्यूक्लियर इनके लिए जैसा अचार है, हर एक खाने के साथ अच्छा लगता है, उसमें कोई वो नहीं है, ये हर जगह न्यूक्लियर, ये कहीं पे भी डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, न्यूक्लियर। अरे अगर हमारी इनसे जंग हो गई, फुल वॉर हो गई मान लो, पाकिस्तान कितने दिन अपने टैंकों में डीजल डला पाएगा? मुझे नहीं, जंग की बात नहीं। देखिए पाकिस्तान के पास मैं आपको एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वी कॉल इट मोबिलाइजेशन। क्या होता है कि फौज बॉर्डर जाती है ना, फौज का हथियार, फौज की एमुनिशन, तेल, खाना, रसद, पूरा एक इकोसिस्टम बॉर्डर पे मूव करता है, क्योंकि फौज बॉर्डर पे बहुत कम जगह है, राइट? फौज पीछे रहती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर में कम से कम BSF आगे रहती है। जैसी लड़ाई की बात होती है, BSF पीछे आ जाती है, और फौज के साथ मिलकर फिर BSF भी डिप्लॉय हो जाती है, और दोनों मिलकर लड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन पाकिस्तान, जो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन सब के बॉर्डर पे, वहां पे भी पाकिस्तान आर्मी नहीं है, वहां पे रेंजर है, पाकिस्तानी आर्मी पीछे है, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज मोबिलाइजेशन। जब आप पूरे साजो सामान को लेके बॉर्डर पहुंचते हैं, अपने ऑपरेशनल एरिया में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। पाकिस्तान लड़ाई, आपने बोला लड़ाई कितने समय लड़ाई की बात है, इसके पास मोबिलाइजेशन के पैसे नहीं है आज की तारीख में। ये जनरल बाजवा हुआ करता था इनका आर्मी चीफ, इससे पहले आसिम मुनीर के। जनरल बाजवा कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि टैंक में तेल डलवा लें। ये आर्मी चीफ कह रहा है पाकिस्तान का कि नहीं हमारे पास पैसे, ठीक है। इनमें सिर्फ इनके जो पॉलिटिशियंस के अंदर मुझे लगता है कि ये गैस भरी है, हॉट एयर भरी है, और उसी गैस से अगर ये टैंक अपना चला लें तो चला लें, वरना तेल तो इनके पास नहीं है टैंक चलाने के लिए, लड़ेंगे बहुत बाद में। ये जो अभी मेरे सामने बात बताई ना, ये बात टीवी पे कही गई है। उनके एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर, कभी देखा शायद आप जानते हो, उन्होंने टीवी में बोला कि मैं मौजूद था आपसे, यही बात है ना किस्सा, कि हमें 10-15 हम लोग जर्नलिस्ट थे, जनरल बाजवा ने बुलाया और उसने कहा कि हमारी हालत यह है कि आज जंग हो जाए तो मैं अपने टैंक में डीजल नहीं डला सकता। अगर वो थोड़ी दिनों पहले तक डीजल नहीं डला पा रहा था, तो आज न्यूक्लियर कहां से उड़ा देगा? हाँ वही, ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी धमकी है, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहां पॉलिटिकल पावर इज द टॉप पावर इन इंडिया, यानी कि अगर राजनाथ सिंह जी कोई बात करते हैं तो उस बात में दम है कि भारत के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ बोला है, राइट? जब भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है ना, हम उस बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हम लोग
इंडिया से तुलना करते हैं कि यार पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, किसी लेवल पे तो होगा। जैसे अभी सौरभ जी ने बोला कि भाई उनकी पार्लियामेंट की बात है, हमें सीरियसली, वो खुद अपनी पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, अब देखिए इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये 90% इंडियंस को तब पता लगा जब उसने लड़ाई की बात करी। इनको पता ही नहीं था इंडिया में कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि एक्चुअली वो सिर्फ शोरूम के फीते काटता है, वो इनॉग्रेशन करता है, उसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, वो सारी की सारी चीज आर्मी चीफ संभालता है। तो अब उसने धमकी दी कि न्यूक्लियर का ये कर देंगे, न्यूक्लियर का फलाना कर देंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, हम लोग तुलना करते हैं कि यार अगर राजनाथ सिंह जी ने कोई बात बोली, अब जैसे मोदी जी कोई बात लेते हैं, पूरा देश उसको बड़ा सीरियसली, मोदी जी ने बोला कि हम एक एक चुन चुन के इनको निकालेंगे कहां पे, राइट। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है शहबाज शरीफ, तो इंडियंस को ये लगता है कि नहीं, वो भी यार प्राइम मिनिस्टर है आखिर पाकिस्तान का, वो कुछ नहीं है बेचारा, उसकी क्लर्क की हैसियत नहीं है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर।